उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए अब पीएम मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 2 अप्रैल यानी कि कल रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मैदान में भी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2019 में भी उत्तराखंड में चुनावी अभियान में पीएम मोदी की पहली रैली इस मैदान में हुई थी और इस मैदान को अब स्थानीय लोग मोदी मैदान कहने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये पहला दौरा होगा। नैनीताल संसदीय सीट पर रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार कैंपेन का श्री गणेश करेंगे। इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर के इसी मैदान से चुनावी बिगुल फूंका था। तब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को देखते हुए 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की बात कही थी। देहरादून में बन रहा यह सैन्य धाम अपने अंतिम चरण में है। रुद्रपुर कुमाऊं का सेंटर है तो गढ़वाल संसदीय सीट के रामनगर विधानसभा के भी यह नजदीक है। तराई की इस बेल्ट में बड़े किसान, बंगाली समुदाय, थारू, बोक्सा जनजाति और सिख वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा मैदान है। आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं नरेंद्र मोदी जी की उसी मैदान में हुई हैं और अब वहाँ स्थानीय लोग सभी उसको मोदी मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस जनसभा में भी मुझे लगता है कि 1 लाख से अधिक जनता उनको सुनने के लिए आएगी। पिछले 5 सालों में केंद्र की मदद से कुमाऊं में बड़े काम हुए हैं। फिर चाहे वह 40 सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी हो या फिर एम्स की सैटेलाइट शाखा हो, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, मानसखंड कॉरिडोर, हल्द्वानी लखनऊ, टनकपुर लखनऊ के बीच ट्रेन का संचालन हो या फिर बाईपास समेत हल्द्वानी के विकास को 2200 करोड़ की मंजूरी हो। नेशनल हाईवे का विस्तार, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ। गूंजी दौरे के दौरान अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने गूंजी में शिवधाम बनाने की घोषणा की थी। इसको भी बकायदा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। प्रधानमंत्री इन तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच रख सकते हैं। 1600 करोड़ रुपया जमरानी प्रोजेक्ट को दिया है, उसका काम जल्दी शुरू हो और हल्द्वानी के विकास के लिए जो 2200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसका काम जल्दी शुरू हो, क्योंकि ये सारे ही इनकी डीपीआर से बन चुकी हैं। इन कामों की जो है कि सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो यानी जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लोगों में एक उत्सुकता विकास को लेकर के, एक उत्सुकता रोजगार को लेकर के और एक उत्सुकता उस क्षेत्र का एक अग्रणी नाम प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक स्वतः ही टीआरपी मिल जाती है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और जौलजीबी से टनकपुर तक 32 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कुमाऊं की प्रमुख मांग रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह चुनावी दौरा कुमाऊं की इस बहुप्रतीक्षित मांग के लिए भी सौगात बन सकता है, जिसके भरोसे बीजेपी की चुनावी नाव भी आसानी से पार लग जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चलिए, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शैलेंद्र, उत्तराखंड में लगातार बीजेपी प्रचार में काफी आगे दिख रही है। पीएम मोदी खुद अब मैदान में उतरने वाले हैं। कल रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैसी है तैयारी और क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की जो ये पूरी की पूरी रैली है ये एक तरीके से चुनावी शंखनाद है देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी का, और ये पहली रैली होगी किसी भी राष्ट्रीय दल की। अभी तक कांग्रेस ने कोई रैली नहीं की है और बीजेपी ने भी कोई बड़ी चुनावी जनसभा नहीं की है। ऐसे में प्रधानमंत्री शुरुआत करने जा रहे हैं तो बीजेपी को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। जिस तरीके की बातें हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई, ठीक उस तरीके की उम्मीद यहाँ की जनता भी लगाए बैठी है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा वादा जो है तराई और पूरे पहाड़ के इलाके में, विशेषकर 2 लोकसभा सीटें इस
पूरे कुमाऊं में आती हैं, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा, 2 लोकसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। तो प्रधानमंत्री इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों को एड्रेस कर सकते हैं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं और कई बड़े कामों का इनॉग्रेशन भी किया था। इससे पहले ये प्रधानमंत्री साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी आए थे, तो उन्होंने इस चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी के लिए 2200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जो अब धीरे धीरे जमीन पर काम उतरने लगे हैं। इस तरीके से जो टनकपुर का इलाका है, वहां के लिए भी प्रधानमंत्री ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ये घोषणा कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने जो सीमांत इलाका है नेपाल से जुड़ा हुआ, वहां के लिए भी ये बड़ी घोषणा की थी, जिससे जो टनकपुर का शहर है वो भी एक नई शेप ले रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अब क्या घोषणा करते हैं, क्योंकि 2 अप्रैल को चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री इस मैदान में आ रहे हैं, ये ठीक रुद्रपुर में मंडी के ठीक सामने वाला मैदान है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मैदान में इतनी बार रैलियां कर चुके हैं कि अब लोग इसे मोदी मैदान के नाम से ही जानने लगे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने का सबको इंतजार है। विशेष तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो संगठन के नेता हैं, वो दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं। उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं को और जो 2 जिले के संगठन हैं, रुद्रपुर और काशीपुर, उनके जिलाध्यक्षों को विशेष तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा जो नैनीताल के जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वहां लेकर के आए, प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए वहां पर पहुंचे, ताकि एक चुनावी माहौल पूरे के पूरे उत्तराखंड में तैयार हो सके। इसके बाद प्रधानमंत्री को गढ़वाल के क्षेत्र में भी रैली करनी है, जिसमें ऋषिकेश एक प्रस्तावित जगह बताई जा रही है जहां प्रधानमंत्री बड़ी रैली करेंगे। तो गढ़वाल के क्षेत्र में चुनावी जो शुरुआत होगी प्रधानमंत्री की वहां से होगी। लेकिन कल बहुत कुछ जो है चुनावी बिसात प्रधानमंत्री बिछा करके चले जाएंगे और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए